Hi guys, welcome and welcome back to our YouTube channel That Bengali Nakra। तो guys हम फिर से आ गए हैं एक और रियल हॉरर स्टोरी के साथ। तो आज की हमारी ये स्टोरी डरावनी के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। आप और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसी भूतिया घटनाएं सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के साथ होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी भूतिया घटनाएं सिर्फ और सिर्फ हम आम लोगों के साथ नहीं होती, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ भी होती है, जिन्हें हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। किसी के साथ भी भूतिया घटनाएं होने से पहले वो ये नहीं देखता कि कौन आम है और कौन खास है। भूतिया घटनाएं कभी भी और किसी के साथ भी हो सकती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हॉरर एक्सपीरियंस जिनके साथ भूतिया घटनाएं हुई है। तो ऐसे कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने भूतों के साथ काम किया है, बट वो सब एक्शन ड्रामा कट के अंदर होता है, यानी वो सारे नकली होते हैं। पर अगर भूतों के साथ उनका एनकाउंटर असलियत में हो जाए तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी स्टोरी की शुरुआत करते हैं रणवीर सिंह से। रणवीर सिंह जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है, पर क्या आपको पता है कि रणवीर सिंह के साथ भी भूतिया घटनाएं हो चुकी है? तो बात है तब की जब रणवीर सिंह बाजीराव मस्तानी मूवी की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के एक हफ्ते बाद वो एक दिन नहा रहे थे। नहाते समय उनके दिमाग में एक थॉट आया। उन्होंने सोचा कि अगर बाजीराव की आत्मा यहाँ खुद आ जाए तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि पता नहीं उनको ये थॉट क्यों आया, और अगले ही हफ्ते उनका ये थॉट सच भी हो गया। एक दिन की बात है जब वो बाजीराव मस्तानी की शूट के लिए वापस आते हैं। पूरा दिन शूट करते करते उनको रात हो जाती है कि तभी जहाँ वो शूटिंग कर रहे थे वहाँ की किसी एक दीवार पर उनको एक पगड़ी जैसा कुछ दिखता है, जो कि उनको बिल्कुल असली की बाजीराव की पगड़ी जैसा दिखता है। कि तभी उस काले रंग की दीवार पर सफेद रंग की धूल से बाजीराव का पूरा शरीर बन जाता है। दीवार पर बनी बाजीराव की उस तस्वीर में रणवीर सिंह को आंखें, नाक और मूछें भी दिखती है उनकी, जो कि रणवीर सिंह को हूबहू रियल बाजीराव लग रहा था। ये सब देखकर रणवीर सिंह बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनको यकीन नहीं होता कि ये सपना है या सच है। इस इंसिडेंट के बाद रणवीर सिंह बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अगले दिन उनको शूटिंग करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब बारी है एक ऐसी हीरोइन की जिन्होंने भूत बन के भूतों वाली पिक्चर्स करके हमें बहुत ज्यादा डराया है, जिसको तो हर कोई जानता होगा। पर आपको पता है कि रियल लाइफ में भी उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है जिसे सुन के हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जिसने हमें कई बार डरा रखा है, पहले भी अपने मूवीज के थ्रू। तो जिस हीरोइन की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बिपाशा बासु। मुंबई के पास लोकेटेड एक जगह है जिसका नाम है मुकेश मिल्स। वो जगह अपनी हॉन्टेड प्लेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एक बार की बात है जब बिपाशा बासु अपने मूवी गुनाह के लिए वहां शूट के लिए आई थी। बिपाशा बासु कभी भी शूटिंग के दौरान अकेले नहीं सोती थी, क्योंकि उनको हमेशा यह लगता था कि कोई ना कोई उनके रूम में जरूर है। उनको हमेशा लगता है कि किसी का साया है जो उन्हें ही देख रहा हो। अपने इस फिल्म के दौरान वो जब भी अपना डायलॉग याद करा करती थी, उनको कभी भी अपने डायलॉग याद नहीं होते थे। पर जब उन्होंने अपना कमरा चेंज कर लिया, उनको डायलॉग याद होना शुरू हो गए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस मुकेश मिल्स में वो शूटिंग कर रही थी, उस जगह पे बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी थी, और तभी से वहाँ पे उन सारे लोगों की आत्माएं भटकती है। बिपाशा के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भी ये सब घटनाएं नोटिस की। यूनिट के बहुत सारे लोगों को ऐसे कई सारे हादसे पता चले जिसमें कई सारे लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे तैसे उन सभी ने अपना शूटिंग कंप्लीट करा और वहाँ से चले गए। बिपाशा और उसकी टीम के जाने के बाद करीब 10 दिन के बाद वहाँ पे एक और टीम आती है, जो कि अपने किसी शूटिंग के लिए वहाँ पे आई होती है। शूटिंग के दौरान एक लड़की बहुत अजीब सा बिहेव करने लगती है, जिसे देख के उसके यूनिट के बाकी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसे क्या हुआ। जैसे तैसे उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और लास्ट में पता चलता है कि वो लड़की अब रही ही नहीं, वो तो मर चुकी है। इस घटना के बाद से बिपाशा जहाँ कहीं भी शूटिंग के लिए जाया करती थी, उस जगह के बारे में अच्छे से पता करके ही जाया करती थी। तो अगले एक्टर का नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया एक्टर है और इनको आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा। तो वो एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस जगह पर वो खड़े थे, ठीक उनके पीछे एक फोटो टंगी हुई थी दीवार पर। क्योंकि
क्योंकि वो दीवार के बिल्कुल अपोजिट खड़े थे, इसीलिए उनको कुछ भी पता नहीं चला कि उनके पीछे क्या हो रहा है। लेकिन जो भी डायरेक्टर ने देखा वो सब देखकर तो डायरेक्टर दंग ही रह गया। डायरेक्टर क्या देखता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ठीक पीछे वाले दीवार पर जो फोटो टंगी हुई है वो फोटो अपने आप ही मुड़ रही है और मुड़ते मुड़ते अचानक से वो फोटो बिना हवा के गिर जाती है। डायरेक्टर बिल्कुल दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। वो सोचते हैं कि बिना हवा के ये फोटो अपने आप कैसे गिर सकती है। तो फिर वो दीवार पर लगी उस कील की तरफ देखते हैं जिस पर वो फोटो टंगी हुई थी, लेकिन वो क्या देखते हैं कि वो कील अपनी जगह पर ही है, ना ही वो गिरी है, ना ही टूटी है और ना ही उखड़ी हुई है। लेकिन डायरेक्टर इस घटना के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो चाहते थे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सिर्फ अपनी शूटिंग पर ही ध्यान दे और इस चीज को अपने दिमाग में ना डाले। पर जैसे ही मूवी की शूटिंग खत्म होती है तो डायरेक्टर इस घटना के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सारा बताता है, जिसे सुनकर वो बिल्कुल दंग रह जाते हैं। तो अगले एक्ट्रेस की बात आती है जो कि है सरगुन मेहता, जिनको कि आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा और साथ ही एल्बम सॉन्ग्स में भी देखा होगा। तो सरगुन मेहता और उनके हस्बैंड रवि, जिन्होंने एक नया ड्राइवर रखा था, उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब से वो नया ड्राइवर आया है तब से उनके घर में कुछ न कुछ गड़बड़ होना शुरू हो चुका है। एक बार सरगुन मेहता के हस्बैंड यानी रवि वो ड्राइवर के साथ किसी काम से बाहर निकले थे। रास्ते में क्या होता है कि उनकी गाड़ी के पीछे का हिस्सा अपने आप ही टूट के नीचे गिर जाता है। एक दिन और क्या होता है कि ये हस्बैंड वाइफ किसी चीज की शूटिंग के लिए सेट पे थे। अचानक से सेट के बाहर कुछ लोगों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के खत्म होते होते वो लोग क्या नोटिस करते हैं कि गांव के बहुत सारे लोग आते हैं और उनके सेट पे पत्थर फेंकने लग जाते हैं, जिसे देख उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ कि गांव के इतने सारे लोग आ गए और उनके सेट पे पत्थर फेंक रहे हैं। एक दिन फिर से क्या हुआ कि सरगुन ने अपने पति रवि को मॉल में बुलाया और अचानक से क्या होता है कि रवि सीधा जाके शीशे पे टकरा जाता है। वो शीशे पे इतना ज्यादा जोर से टकराया होता है कि उसकी नाक पे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और नाक से खून निकलने लग जाता है। अगले ही दिन की बात है कि उनके घर की घंटी बजती है तो रवि की होल से देखता है कि उसका ड्राइवर खड़ा है जो कि नया ड्राइवर है और उसके ठीक पीछे एक कचरे वाली खड़ी है। तो रवि उसके घर के किसी मेंबर से बोलता है कि कचरे वाला आ चुका है, जाके कचरा दे दो। जब थोड़ी देर बाद रवि अपने काम से बाहर निकलने लगता है तो वो उस घर के मेंबर से क्या बोलता है कि बाहर जो कचरे वाली आई थी तुमने उसको कचरा दे दिया क्या? तो वो कहती है कि नहीं, बाहर तो कोई भी कचरा वाला नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर ही खड़ा था। तो रवि बोलता है कि नहीं, मैंने तो कचरे वाली को भी देखा था जो कि ड्राइवर के पीछे ही खड़ी थी। तो ये सब चीज रवि को इतनी ज्यादा अटपटी लगती है कि वो एक दिन ड्राइवर से पूछ ही लेता है कि उस दिन तेरे पीछे एक कचरे वाली खड़ी थी ना? तो वो ड्राइवर उनसे क्या बोलता है जिसे सुन के आप दंग हो जाओगे। वो ड्राइवर रवि से क्या बोलता है, भैया क्या आपको भी वो दिखी? लोग मुझे क्या कहते हैं कि मेरे साथ एक लड़की का साया है जो कि सबको नजर आती है। जिसे सुनकर रवि और सरगुन दोनों ही दंग हो जाते हैं कि उनके साथ इतने दिनों से एक लड़की का साया था जिसकी वजह से घर में ये सब हो रहा था। तो हम सबको डराने वाली बिपाशा बासु के साथ और भी कई भूतिया घटनाएं हो चुकी है, जिसके बारे में उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है। तो एक बार वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के दौरान उनके सेट पर अक्सर पिन ड्रॉप साइलेंट ही रहता था। एक दिन की बात है, शूटिंग के दौरान बिपाशा बासु को कुछ डायलॉग्स बोलने थे। डायरेक्टर उनसे बार बार एक्शन कह रहा था, लेकिन बिपाशा कुछ भी डायलॉग नहीं बोल रही थी क्योंकि उस समय बिपाशा बासु और उनकी एक असिस्टेंट को किसी लड़की की जोर जोर से गाने गाने की आवाज आ रही थी। इसीलिए डायरेक्टर के बार बार एक्शन बोलने के बाद भी बिपाशा बासु अपने डायलॉग्स नहीं बोल रही थी। बहुत बार एक्शन बोलने के बाद डायरेक्टर बिपाशा से कहता है कि तुम डायलॉग क्यों नहीं बोल रही हो? तो बिपाशा बासु कहती है कि मुझे और मेरे असिस्टेंट को एक किसी लड़की की गाने की आवाज सुनाई दे रही है, तो मैं इस आवाज में अपना डायलॉग कैसे बोलूं? तो डायरेक्टर उनसे कहता है कि हम में से किसी को तो कोई आवाज नहीं आ रही है, तुम अपना डायलॉग बोलो। तो बिपाशा बासु कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपना डायलॉग बोलती हूँ। अपने सारे डायलॉग्स खत्म करने के बाद बिपाशा बासु कहती है कि मुझे अपने रिकॉर्डेड डायलॉग सारे सुनने हैं। जब डायरेक्टर उनको उनके सारे डायलॉग सुनाता है तो बिपाशा बासु बिल्कुल दंग रह जाती है क्योंकि उनके डायलॉग के अलावा उस वीडियो में और कोई भी आवाज नहीं थी। बिपाशा बासु और उनके असिस्टेंट बिल्कुल चौंक जाती है कि जो हम इतनी देर से एक लड़की की गाना गाने की आवाज सुन रहे थे वो कहाँ गई।
तो अब बात कर लेते हैं बहुत सारे लोगों के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की। क्या आपको पता है वरुण जो कि हमेशा अपनी मौज मस्ती में दिखते हैं, उनके साथ भी हॉरर एक्सपीरियंस हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि ABCD 2 में ऐसे कई सारे पार्ट है जहां पर इंडिया से बाहर जाकर शूटिंग की गई है। तो वरुण और उनकी पूरी टीम फिल्म ABCD 2 के दौरान लॉस वेगस के एक फेमस होटल सिनाट्रा में रुके थे, जो कि किसी जमाने में हॉलीवुड सिंगर फ्रैंक सिनाट्रा का फेवरेट होटल हुआ करता था। जब भी वो लॉस वेगस में आके इवेंट किया करते थे तो वो हमेशा इस होटल में आकर ही रुकते थे। वो उनका फेवरेट होटल था, यहाँ तक कि उन्होंने इस होटल को अपना दूसरा घर तक मान लिया था। इसीलिए माना जाता है कि मरने के बाद भी उन्होंने अपने इस घर यानी होटल को नहीं छोड़ा। एक दिन जब वरुण शूटिंग से पूरी तरह से थककर अपने रूम में सोने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई इंग्लिश में गाना गा रहा हो, और वरुण को ये आवाज पूरी तरह से फ्रैंक सिनाट्रा की ही लग रही थी। ये सब सुनकर वरुण बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपना रूम छोड़कर वो अपने दोस्त के रूम में चले जाते हैं। अब बारी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोविंदा की, जिन्हें हम उनकी नंबर 1 एक्टिंग, नंबर 1 डांसिंग और नंबर 1 हीरो के नाम से जानते हैं। एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए गोविंदा हिल स्टेशन के एक होटल में ठहरे थे। रात को सोते समय अचानक से उनकी आंख खुलती है और वो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत उनके छाती के ऊपर बैठी हुई है और उन्हें ही लगातार देखी जा रही है। उस बूढ़ी औरत को देख के गोविंदा इतना ज्यादा डर जाते हैं कि तुरंत करवट बदलते हैं और करवट बदलने के बाद ही देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई है। करवट बदलने के बाद जब उन्होंने अपने कमरे के चारों ओर देखा तो वो क्या देखते हैं, सोने से पहले उनका जो रूम बुरी तरह से मैस हो रखा था, यानी हर जगह गंदगी फैली हुई थी और चीजें इधर की उधर थी। बूढ़ी औरत के दिखने के बाद वो क्या देखते हैं कि वो रूम पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है, यानी हर चीज अपनी ही जगह पर है, एक भी चीज यहाँ की वहाँ नहीं है। इसे देख के गोविंदा जी इतनी ज्यादा डर जाते हैं कि वो सदमे में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर एक पल के लिए मुझे वहम भी है, पर ये मेरा रूम किसने आके क्लीन किया। सोने से पहले तो मेरा रूम पूरी तरह से मेसी था। गोविंदा जी ने बताया कि इस पूरी घटना के बाद वो पूरी तरह से डर गए थे और फटाफट से उस होटल से भाग के मुंबई आ गए। गोविंदा जी बताते हैं कि आज भी उस घटना के बारे में किसी को बताना तो क्या, उस घटना के बारे में सोचने से ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज भी उनको उस बूढ़ी औरत का चेहरा अच्छे से याद है जो उनके छाती पे चढ़ के बैठी हुई थी और उन्हें ही घूर रही थी। तो गाइस, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।